हेलो जी। वेलकम टू मैथ्स इज नॉट ए हुआ। मैं हूँ अरुणा और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स क्लास 9 का एनसीईआरटी न्यू से। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एएस से कॉन्ग्रुएंस रूल और इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंस रूल पहला वाला, दैट इज एसएएस, यानी कि दो साइड्स और बीच का एंगल। सेकंड रूल है ASA। इससे पहले थोड़ा सा ये देखते हैं कि SAS में ये जो इंक्लूडेड एंगल है, क्या ये ज़रूरी है? अगर ये इंक्लूडेड एंगल ना हो, दोनों साइड के बीच वाला ना हो, कोई दूसरा एंगल हो, ये वाला या ये वाला, तो क्या दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे? अब दो ट्राइंगल्स लेते हैं जिसमें दोनों साइड सेम है। जैसे कि इसमें ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर है से, और ये वाली 5 सेंटीमीटर। इसमें भी ये मैंने 4 सेंटीमीटर ले ली और ये 5 सेंटीमीटर। दो साइड सेम है, एंगल इंक्लूडेड वाला ना लेके दूसरा वाला लेते हैं। फर्स्ट वाले ट्राइंगल में मैं ये वाला 50 डिग्रीज ले लेती हूँ और सेकंड वाले इस वाले ट्राइंगल में से मैं ये वाला 50 ले लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे दो साइड बराबर है। एंगल जो है इंक्लूडेड वाला ना होके इट इज सम अदर एंगल से SSA, मतलब बीच में ना होके या तो इस तरफ है या फिर से इस तरफ है। अब क्या ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? हमें देखने से ही पता चल रहा है, शेप डिफरेंट हो गई, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये एंगल मुझे दिख रहा है, ये वाला 90 है ना, और इसमें कोई भी 90 नहीं है, यानी कि ये दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। दूसरा रूल देखते हैं ASA, यानी कि दो एंगल्स और उनके बीच की साइड। ये दोनों ट्राइंगल्स के लिए एक एक मैंने साइड ले ली है से 5 सेंटीमीटर, साइड बीच में और एंगल साइड में, यानी कि एक एंगल इधर और एक इधर। वो दोनों ट्राइंगल्स के मैं सेम सेम ले लेती हूँ। देखो ये एंगल मैंने ले लिया 60 डिग्रीज और यहाँ पे ये दूसरे ट्राइंगल का 60 डिग्रीज, और इधर वाला मैंने ले लिया 45 डिग्रीज और यहाँ वाला भी 45 डिग्रीज। जब इन दोनों साइड्स को मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे, तो ये सेम फिगर, सेम ट्राइंगल बनने वाला है, डिट्टो सेम। अगर एक ट्राइंगल को दूसरे के ऊपर कवर करने की कोशिश करूँगी तो ये पूरा कवर हो जाएगा, एग्जैक्ट ओवरलैप हो जाएगा, यानी कि ये दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है ना। हम ऐसे किसी भी पेयर के लिए, किसी भी पेयर ऑफ ट्राइंगल्स के लिए करके देख सकते हैं विद डिफरेंट मेजर्स। या मैंने 60 45 लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, तो आप देखोगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स हमेशा सेम आएंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। दैट मीन्स टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स and the included side of one triangle are equal to the two angles and one included side of the other triangle. ये है ASA congruence rule। ये थ्योरम है, that is two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to the two angles and included side of the other triangle. ये दो ट्राइंगल्स लिए मैंने, नाम दे देते हैं ABC एंड DEF, जिसमें दो एंगल्स, यानी कि ये वाला B इज इक्वल टू E एंड दिस एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। दो एंगल्स बराबर हैं और एक साइड इन दोनों के बीच वाली, यानी कि BC इज इक्वल टू EF। क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है टू ट्राइंगल्स ABC एंड DEF वेयर एंगल B is equal to angle E, angle C is equal to angle F and BC is equal to EF. And what we are to prove? We are to prove that these two triangles are congruent.
देखो जो अब तक हमने पढ़ा है उसी से हम इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। हमने क्या पढ़ा है, SAS, है ना, कि SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक एंगल ये वाला बराबर है इसके, एक साइड बराबर है। अब किसी तरह से मैं जो दूसरी साइड है जिसके लिए ये B एंगल इंक्लूडेड एंगल हो जाता है, अगर मैं ये प्रूव कर पाऊँ कि दिस AB इज इक्वल टू DE, तो हो गया प्रूफ। आइदर AB या इधर से अगर C एंगल ले तो AC हो जाएगा। उस केस में AC और BC दो साइड्स हो जाएंगी और C एंगल हो जाएगा। यहाँ पे DF और EF और F एंगल हो जाएगा, कोई भी ले लो आप। अब मैं प्रूव करने की कोशिश करूंगी कि AB इज इक्वल टू DE। अब AB या तो DE के बराबर हो सकती है, या AB DE से बड़ी हो सकती है, या फिर AB लेस हो सकती है। ये तीन केसेस हो सकते हैं, है ना। अब हम तीनों केसेस लेके दिखाएंगे कि AB इज इक्वल टू DE ओनली। अगर ये बराबर है फर्स्ट केस, तब तो दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF बाय SAS, मतलब AB इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू EF एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। यही है SAS। तो इसमें कुछ नहीं करना। अब दूसरा केस लेते हैं। लेट AB इज ग्रेटर देन DE, कि ये जो साइड AB है ये DE से बड़ी है। तब मैं क्या करूँगी, मैं इसमें इसको कट कर लूँगी। कितना, जितना ये DE के बराबर है। सपोज DE इतना है, लेट दिस पॉइंट बी P। इसको ऐसे कट करूँगी कि ये जो PB है दिस इज इक्वल टू DE, इतना मैं कट कर लूँगी। इसको जॉइन कर लेते हैं P और C को, ठीक है। यानी कि टेक ए पॉइंट P on AB such that this PB is equal to DE, ठीक है। अब अगर PB इक्वल टू DE है और एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड BC इज इक्वल टू EF, यानी कि दिस ट्राइंगल PBC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF। ये वाला ट्राइंगल, ये वाला, इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया by SAS such that PB is equal to DE and angle B is equal to angle E and BC is equal to EF। ये तो given है। That implies triangle PBC is congruent to DEF, ठीक है। अब ये ट्राइंगल PBC कॉन्ग्रुएंट है DEF, तो बाकी सारे पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट होने वाले हैं। यानी कि दिस एंगल PCB, एंगल PCB बराबर होगा किसके, F के। पूरा नाम लिख देते हैं DFE। बट हमें क्या दिया हुआ है कि ये वाला F जो एंगल है दिस इज इक्वल टू दिस C पूरा वाला। We are given ACB is equal to DFE given। इससे क्या इंप्लाई होता है कि these two angles PCB equal to ACB। PCB कौन सा है, ये वाला PCB, ये वाला एंगल। दिस इज इक्वल टू ACB। ACB कौन सा है, ये ACB, ये वाला। ये दोनों कब इक्वल होंगे, जब ये P और A कोइंसाइड करेंगे। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन P एंड A कोइंसाइड। कोइंसाइड मीन्स ओनली व्हेन BP इज इक्वल टू AB। BP क्या है, BP इज नथिंग बट D, यानी कि व्हेन AB इज इक्वल टू DE, ठीक है। हम लेके चले कि AB बड़ा है DE से, तो हमें ये मिला कि AB बड़ा नहीं हो सकता, AB को DE के बराबर ही होना पड़ेगा, ठीक है। इसको लिख देते हैं PCB इज इक्वल टू ACB। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन A coincides with P, that is when PB is equal to AB। PB क्या है, PB is nothing but DE, that is when DE is equal to AB।
सेम ऐसे ही हम इसको प्रूव कर सकते हैं व्हेन ए बी इज लेस देन डी ई। उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम इसको, जैसे ये है ना ए बी सी और ये है डी ई एफ। अब सपोज ये ए बी छोटा है तो हम इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे सो दैट, अब सपोज ये वाला पॉइंट पी है, पी और सी को ज्वाइन कर देते हैं। सेम इसी तरह से हम प्रूव करेंगे कि ए बी इज नथिंग बट डी ई। आप चाहते हो मैं ये करके दिखाऊं? चलो फटाफट से कर लेते हैं। अब हमने ए बी को थोड़ा एक्सटेंड किया है, चलो पी ना लेके इसको एम ले लेते हैं। एक्सटेंड ए बी टू अ पॉइंट एम such that BM is equal to DE now। अब ये एंगल जो B है दिस इज इक्वल टू E और BC इज इक्वल टू EF है, इसको लिख लेते हैं B इज इक्वल टू E एंड BC इज इक्वल टू EF। तो क्या होगा, ट्राइंगल MBC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, DEF, ठीक है, बाय SAS, है ना। यहाँ पे क्योंकि ये जो BM है नाउ दिस इज इक्वल टू DE और BC इज इक्वल टू EF और ये बीच वाला एंगल ले लो। अब जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो बाकी पार्ट्स भी सारे इक्वल होंगे। अब ये वाला जो एंगल है C, अब इसका नाम लिखना पड़ेगा क्योंकि C पे दो एंगल्स बन रहे हैं, स्पेसिफिक नेम लिखेंगे। तब ये एंगल जो MCB है किसके बराबर हो जाएगा, DFE के कॉरेस्पॉन्डिंग, है ना। बट ये जो F एंगल है मुझे किसके बराबर दिया हुआ है, इसके ACB के, ACB, बट ACB इज इक्वल टू एंगल DFE गिवन। व्हाट डज दिस इम्प्लाई कि ये दोनों एंगल बराबर है, MCB इज इक्वल टू ACB, ठीक है। कौन सा, MCB है ये पूरा वाला और ACB कौन सा, ये वाला। ये दोनों कब बराबर होंगे, जब A और M कोइंसाइड करेंगे। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन A and M कोइंसाइड। कोइंसाइड करेंगे तो क्या होगा, AB इज इक्वल टू DE, यानी कॉन्ग्रुएंस के लिए ये दोनों साइड्स को बराबर होना ही है। सो बाय SAS हमारी ये थ्योरम प्रूव हो जाती है, यानी कि ये जो AB है छोटी या बड़ी नहीं हो सकती, इसको बराबर आना ही है, ठीक है। अब ये है ASA, यानी कि टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड। अगर ये साइड इंक्लूडेड ना हो, से AAS साइड वाली या SAA, क्या तब भी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। अच्छा, ASA में क्या है, दो एंगल्स, ये एक और ये दो, और बीच की इंक्लूडेड साइड बराबर है। AAS अगर हो कि एनी टू एंगल्स और एक साइड, यानी कि साइड तो मैं यही ले लूं और ये वाले दो एंगल ले लूं, ये रेड वाला और एक ये, नाम देते हैं ABCDEF, यानी कि एंगल A और D ले लें और इधर से B और E ले लें और साइड BC एंड EF, तब भी क्या ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। आंसर इज यस। क्यों, क्योंकि दो एंगल्स एक ट्राइंगल के अगर दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स के बराबर है तो तीसरा एंगल क्या होगा, तीसरा एंगल भी बराबर होगा। क्यों, क्योंकि तीसरा एंगल कितना हो जाएगा, दैट इज 180 माइनस सम ऑफ BC, और यहाँ पे DEF में क्या होगा एंगल D, दैट विल बी 180 माइनस E प्लस F। अब ये दोनों बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि B इज इक्वल टू E एंड C इज इक्वल टू F, यानी कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, यानी कि हम कोई भी दो पेयर ले सकते हैं एंगल्स के। सो AAS या SAA कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा, अगर तीनों एंगल्स एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के बराबर है तो क्या ये सफिशिएंट है कॉन्ग्रुएंसी के लिए कि अगर हम साइड ना कोई ले। आंसर इज नो। क्यों, देखो, यानी कि ट्रिपल A,
देखो ये एक मैंने बनाया इधर, ये 90 है, ये है 35 एंड दिस इज 45 डिग्रीज, ठीक है, और ये है 90। सेम मेजरमेंट ऑफ एंगल से और भी हम बना सकते हैं। कैसे? मान लो मैं साइड ये वाली बड़ी कर दूं और ये वाली भी बड़ी कर दी, ये 90 हो गया। यहाँ पे मैं 35 डिग्री का बना दूं, ये 35, दिस एंगल इज स्टिल 45, यानी कि मेजरमेंट तो सेम है तीनों का, बट ट्राइंगल डिफरेंट है, छोटा बड़ा है। ऐसे ही मैं कितने भी ट्राइंगल बना सकती हूँ ना, कितनी भी लेंथ्स लेके। यानी कि ये ट्रिपल ए इज नॉट अ कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्रिपल ए से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं होती। इसके साथ एक साइड होना बहुत जरूरी है, AAS, ASA या फिर SAA। दो एंगल्स अगर दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स के बराबर है तो तीसरा तो होना ही है ना, यानी कि दिस इज नॉट सफिशिएंट फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। एक एग्जांपल लेते हैं, नंबर 3, लाइन सेगमेंट AB is parallel to another line segment CD. AB, this is parallel to CD. AB is parallel to CD दिया है। O is the midpoint of AD. AD क्या है? ये वाला। O इसका midpoint है, यानी कि midpoint means AO is equal to OD. AO is equal to OD. Show that triangle AOB ये वाला is congruent to DOC ये वाला। ये शो करना हमें, to show that triangle AOB is congruent to triangle DOC। पहला ये शो करना। सेकंड, O is also the midpoint of BC, ये BC है। midpoint means मुझे शो करना है कि this OC is equal to OB, OB is equal to OC, तभी मिड पॉइंट होगा ना। अब देखो, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? कॉन्ग्रुएंस रूल्स हमने पढ़े हैं, SAS, ASA या फिर AAS या SAA। इनमें से देखेंगे कौन सा अप्लाई करके हम ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे क्या दिया है? AO इज इक्वल टू OD, एक साइड बराबर है। दूसरा, ये जो एंगल है DOC ये वाला, ये बराबर होने वाले हैं क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। सॉल्यूशन, एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल AOB। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं और एक साइड बराबर है। AO इज इक्वल टू OD, एक साइड और एक एंगल है। अगर एक एंगल और मिल जाए, एनी एंगल, तो AAS या ASA या SAA से हमारा प्रूव हो सकता है कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। या फिर एक साइड और मिल जाए तो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकते हैं। अब देखो हमें दिया क्या हुआ है, और दिया है मुझे AB इज पैरेलल टू CD। दिस AB इज पैरेलल टू CD। यहाँ से मुझे मिलेगा, एंगल्स मिलेंगे। कौन से एंगल्स मिलेंगे? ये ऑल्टरनेट एंगल्स, कि ये जो एंगल D है दिस इज इक्वल टू दिस एंगल A। तो AAS से यहाँ पे ASA, ये साइड जो इंक्लूडेड वाली आ गई, तो बाई AS से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने वाले हैं। सो इसको लिख देते हैं एंगल, सिंपली D नहीं लिखते, CDO। एंगल CDO इज इक्वल टू एंगल OAB। Why? Because these are alternate angles for parallel lines AB and CD, which implies that triangles AOB is congruent to triangle DOC by ASA congruence rule। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड क्या है? OB इज इक्वल टू OC। OB क्या है? OB is one side of this triangle and OC is corresponding side of other triangle, तो वो तो इक्वल होंगे ही by CPCT। So OB is equal to OC by CPCT।
शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 1, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, ये है ACBD, AC इज इक्वल टू AD, यहाँ मार्क भी किया हुआ है, दिस AC इज इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A। ये जो AB लाइन है बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को, A को, यानी कि ये वाला जो एंगल है दिस इज इक्वल टू दिस एंगल, है ना। ये क्वाड्रिलेटरल है, ये बीच की लाइन है, दिख रहा है। ये दो ट्राइंगल्स हैं, कौन कौन से, ACB ये वाला एंड ADB। शो दैट ट्राइंगल ABC दिस ग्रीन वन इज कॉन्ग्रुएंट टू ABD येलो वाला। एक तो ये शो करना है। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, उसके बाद BC और BD का बताना है क्या रिलेशन है आपस में। अब देखो, एक ये ट्राइंगल ACB और एक ABD, इसमें मुझे एक साइड दी हुई है बराबर और एक एंगल दिया हुआ है बराबर, वन एंगल एंड वन साइड। अब कॉन्ग्रुएंस के लिए मुझे क्या चाहिए, या तो मुझे एक साइड मिल जाए SAS हो जाए, या फिर एक एंगल मिल जाए तब AAS हो जाएगा। अब देखते हैं हमें तीसरा पार्ट कौन सा मिलता है, एंगल या साइड, कुछ भी मिल जाए। अब ACB में ये जो AB है और ABD में यहाँ भी AB है, यानी कि AB इज कॉमन, एक साइड मुझे और मिल गई। सो AC और AD मुझे दिए हुए हैं बराबर एंड एंगल ये वाला CAB, BAC लिख देते हैं, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAD, और ये जो साइड है AB इज इक्वल टू AB क्योंकि ये कॉमन है, और ये दो चीज़ें मुझे गिवन है। इससे क्या प्रूव होता है कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ABD बाई SAS, ये S और ये वाली S कॉमन और ये बीच का एंगल, बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ये प्रूव हो गया ABC और ABD कॉन्ग्रुएंट है। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, अब BC और BD क्या हैं, पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल्स, तो बाकी पार्ट्स तो इक्वल होने वाले हैं। सो व्हाट वी कैन से अबाउट BC एंड BD, वी कैन से दैट BC इज इक्वल टू BD बाय CPCT। क्वेश्चन नंबर 2, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है, in which AD is equal to BC, AD ये मार्क भी किया हुआ है, is equal to BC and angle DAB ये वाला एंगल is equal to CBA ये वाला, यानी कि एक एंगल और एक साइड मुझे दी है। कौन कौन से ट्राइंगल्स की, अब ये जो एंगल है ये कौन से ट्राइंगल का हो सकता है, ये ABD, और ये वाला किसका हो सकता है, इसका ABC का। आगे पढ़ते हैं, प्रूव दैट ABD ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू BAC, ADB यानी कि ये वाला ADB ये बड़ा वाला इज कॉन्ग्रुएंट टू BAC मीन्स ये वाला। अब इन ट्राइंगल्स में हमने ये तो देख लिया कि एक साइड बराबर और एक एंगल बराबर है। अब देखते हैं हमें और क्या मिल सकता है, एंगल मिल सकता है या साइड। एंगल मिलेगा तो ASA और AAS और SAA, इन तीनों में किसी से भी हम प्रूव कर सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं अगर एंगल मिलता है। अगर एक साइड और मिलती है तब SAS से प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब हमने ये ढूंढना है कि तीसरी कौन सी चीज़ हमें मिल रही है। अब देखो ये ADB और यहाँ से ABC, तो AB मुझे नज़र आ रहा है कि ये कॉमन है दोनों में, ये वाली AB। आप ये देखो यहाँ पे जो हम लिखते हैं ABD ट्राइंगल एंड ट्राइंगल BAC, ये देख रहे हो AB और ये BA, ये कॉमन है। बस बन गया काम, हमें एक साइड मिल गई और, यानी कि SAS से मेरा प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। सो पहले तो लिखते हैं कि AD इज इक्वल टू BC, दूसरा एंगल DAB
इज इक्वल टू एंगल CBA, ठीक है। और ये जो साइड है AB इज इक्वल टू AB, AB इज इक्वल टू AB भी लिख सकते हो और BAB। क्यों? क्योंकि देखो ये जो है BAD और यहाँ से हो जाएगा ABD, मतलब AB को कॉरेस्पॉन्ड करेगी BA, ठीक है। ऑल्दो वन एंड द सेम थिंग, ये दोनों है गिवन and this is common. This implies triangle ABD is congruent to triangle BAC by SAS. दोनों साइड्स के बीच में हो गया ना एंगल, सो SAS। नेमिंग देख रहे हो ना, ABD, AB कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है BA को, ABD यानी कि ये वाला ABD, और फिर दूसरा वाला कौन सा है BAC, यानी कि यहाँ से फिर यहाँ, ये ऐसे ऐसे नेमिंग है। सेकंड क्या प्रूव करना है, BD इज इक्वल टू AC, BD क्या है ये वाली लाइन, इक्वल टू AC, ये जो डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है ना। ABD में ये जो BD है एक साइड है और ABC में AC एक साइड है। अब जब दो ट्राइंगल्स मैंने प्रूव कर दिए कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये साइड्स बराबर होने वाली हैं। सो सेकेंड पार्ट AC इज इक्वल टू BD बाय CPCT, है ना। बाकी के पार्ट्स कौन से हैं, एक ये वाला एंगल जो D पे बन रहा है और इधर से जो C पे बन रहा है, ये दो एंगल्स बराबर होंगे। और इधर से अगर देखें, ये इधर जो B पे एंगल बन रहा है ये वाला बराबर हो जाएगा इस एंगल के। अब पूछा गया थर्ड ABD, ABD ये वाला एंगल इज इक्वल टू BAC, BAC ये वाला एंगल। ये देखो अब आपको क्लियर नजर आएगा, इस ट्राइंगल का, ये ग्रीन वाले का ये वाला एंगल, ये किसके बराबर होगा, ये जो एंगल है BAC येलो वाला, इसके इस वाले एंगल से, है ना। यही हमसे पूछा है। सो थर्ड पार्ट, एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC बाय CPCT। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में करते हैं बाकी के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के 7.1 के। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, share, comment and subscribe. Thank you.